have to discuss about class 7th subject science and chapter 7 weather, climate and adaptations of animals and adaptations of animals। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुका है, उसको अपनी फेयर नोटबुक में आपको कंप्लीट कर लेना है। चैप्टर 6 तक का वर्क आपको अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए आपको नोटबुक में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, वेदर और क्लाइमेट। देखिए हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। ठीक है, सन के चारों तरफ जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है। ठीक है, सन के चारों तरफ मूवमेंट करती है, एक तो रिवॉल्यूशन करती है। अर्थ की मूवमेंट कौन कौन सी है? देखो, दो तरह की मूवमेंट करती है अर्थ। मूवमेंट ऑफ द अर्थ, कौन कौन सी मूवमेंट है इसकी? नंबर 1 एक तो है रिवॉल्यूशन। और एक ये अपने एक्सिस पे करती है रोटेशन। भाई अर्थ है तो अपने एक्सिस पे भी घूमती रहती है चारों तरफ, है ना, अपने एक्सिस पे। बाकी साथ साथ ये सन के चारों तरफ भी मूवमेंट करती है। ठीक है, इस तरफ भी मूवमेंट करेगी और अपने एक्सिस पे भी मूवमेंट करती है, इस तरफ। ठीक है, दोनों तरह से मूवमेंट करती हैं, अपने एक्सिस पे भी और सन के चारों तरफ भी। यानी यहाँ भी घूमेगी ये और घूमती घूमती पूरी तरह से घूमती कहाँ जाएगी ये? इस पाथ पे रिवॉल्व करती है। इसका जो रिवॉल्यूशन पीरियड होता है वो होता है 365 डेज, यानी 1 ईयर, 365 डेज। ठीक है, लगभग अबाउट इतना होता है। और रोटेशन इसका होता है अबाउट 24 आवर, यानी 1 डे। 24 आवर में ये रोटेशन कंप्लीट करती है। तो हम बात कर रहे हैं वेदर और क्लाइमेट के बारे में। देखिए वेदर क्या है? ये डेली कंडीशन होती है। जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर की डेली कंडीशंस हैं, वो कहलाती हैं वेदर। जैसे कि डेली कभी गर्मी पड़ रही है, कभी बारिश हो रही है डेली। ठीक है, कभी ठंड पड़ रही है, तो वो किसके कारण है? वेदर के कारण। ये डेली चेंज होता है वेदर। और डेली किसकी वजह से होता है? रोटेशन की वजह से। ठीक है, तो रोटेशन की वजह से क्या होता है? वेदर चेंज होता है। ठीक, डेली कंडीशंस जो होती हैं वो वेदर की वजह से होती हैं। जो भी कंडीशंस है डेली की एटमॉस्फेयर में चेंज होना, जो भी डेली चेंजेस आएंगे एटमॉस्फेयर में, वो सब वेदर कहलाएंगे। क्लाइमेट रिवॉल्यूशन की वजह से होती है। ठीक है, रिवॉल्यूशन पीरियड जो है उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होती है। जैसे हमारे यहाँ पे क्लाइमेट के अंदर लगभग जो सीजन्स होते हैं वो 6 सीजन्स होते हैं। ठीक है, वो आप सब जानते हैं कौन कौन से होते हैं सीजन। स्प्रिंग, ऑटोमिन, विंटर एंड ये समर वगैरह मिला के 6 सीजन्स होते हैं। और वो क्लाइमेट जो है वो चेंज होती है रिवॉल्यूशन के कारण। ठीक है, रिवॉल्यूशन करती है अर्थ, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होती है। क्लाइमेट एक लंबा पीरियड होता है, जबकि वेदर डेली चेंज होता है। ठीक है, ये लंबे समय तक एक ही क्लाइमेट रहती है। तो क्लाइमेट किसकी वजह से चेंज होगी? रिवॉल्यूशन की वजह से। ये लॉन्ग पीरियड होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए। ठीक है, और ये डेली चेंज होता है। ये वेदर डेली चेंज होता है। ठीक है,
ये होता है वेदर और क्लाइमेट, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो वेदर के बारे में बात करते हैं, क्या होता है वेदर। वेदर के बारे में बात करते हैं। देखिए वेदर क्या हो जाएगा, दी शॉर्ट टाइम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। क्या हो जाएगा, दी शॉर्ट टाइम एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक दी शॉर्ट टाइम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस at a particular place, at a particular place and time, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी चेंज आते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस में और एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, with respect to temperature टेम्परेचर में चेंज हो सकता है या ह्यूमिडिटी में चेंज हो सकता है। ह्यूमिडिटी मतलब एयर के अंदर कितनी मॉइस्चर है उसमें भी चेंज हो सकता है। कभी मॉइस्चर ज़्यादा हो सकती है, कभी मॉइस्चर कम हो सकती है, ये भी चेंज हो सकते हैं। रेनफॉल, जो बारिश होती है वो भी चेंज हो सकती है, कभी बारिश हो रही है कभी नहीं हो रही, ठीक है, डेली चेंज होते हैं। वाइंड स्पीड डेली चेंज होती है, वाइंड स्पीड एटसेट्रा। यानी ये जो सारी कंडीशन है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, वाइंड स्पीड, डेली चेंज होते हैं। और जो डेली चेंज है शॉर्ट टाइम एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस हैं वो चेंज होती हैं, वो वेदर कहलाता है। क्या कहलाता है, वेदर इज कॉल्ड वेदर। क्या डिफिनेशन हो गई, द शॉर्ट टाइम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एट ए पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वाइंड स्पीड इज कॉल्ड वेदर। यानी टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में, रेनफॉल में, वाइंड स्पीड में थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए जो एटमॉस्फेरिक चेंज आते हैं उनको हम वेदर बोलते हैं। इज कॉल्ड, इसको थोड़ा सा और ऐड कर लेना, इज कॉल्ड वेदर ऑफ दैट प्लेस, वेदर ऑफ दैट प्लेस। यानी जिस प्लेस पर ये सभी डेली चेंज हो रहे हैं शॉर्ट टाइम के लिए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह, उस प्लेस का वेदर कहलाता है। ठीक है, देखिए वेदर अचानक चेंज हो सकता है, तो क्या हो गया, वेदर कैन चेंज सडनली, कैन चेंज सडनली ओवर ए वेरी शॉर्ट पीरियड, ओवर ए वेरी शॉर्ट पीरियड। वेदर अचानक चेंज हो सकता है, ठीक है, बहुत कम टाइम में। जैसे कि एग्जांपल के लिए मॉर्निंग के अंदर डे कैसा है, सनी है, यानी धूप निकल रही है, और कुछ ही घंटों बाद कुछ क्लाउड्स आ जाएं, ठीक है, बारिश होना स्टार्ट हो जाए, तो तुरंत चेंज हो जाता है। वेदर सडनली चेंज हो सकता है, जबकि क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड तक रहती है, ठीक है, ये शॉर्ट पीरियड का है और जो क्लाइमेट है वो लॉन्ग पीरियड तक रहती है। तो ये होता है वेदर। वेदर की डेफिनेशन स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है वेदर फोरकास्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेदर फोरकास्टिंग। यानी वेदर का पहले से ही गैस कर लेना, अनुमान कर लेना कि आज का दिन ऐसे रहने वाला है, आज का वेदर जो है, आज का मौसम ऐसे रहने वाला है।
ठीक है, वो होता है वेदर का, वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, अब वेदर फोरकास्टिंग कैसे पता लगाते हैं वेदर का कि ऐसा रहने वाला है आज का डे, कल का डे ऐसा रहेगा। ठीक है, कैसे पता लगाते हैं वो देखो। वेदर फोरकास्ट is based on the data collected by collected by weather balloons, satellite photographs of the cloud formation, एटसेट्रा। ठीक है, कैसे पता लगाते हैं वेदर फोरकास्ट का, कैसे पहले ही पता कर लेते हैं कि आज का वेदर ऐसा रहेगा। तो उसका पता करते हैं वेदर बैलून के द्वारा कलेक्टेड जो डाटा है उसके द्वारा एंड सैटेलाइट फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग पता लगाते हैं कि वेदर आगे कैसे रहने वाला है। वेदर जो सैटेलाइट फोटोग्राफ्स उसमें क्या करते हैं, जो क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, उनके अकॉर्डिंग पता लगाते हैं कि वेदर कैसा रहने वाला है। अब बात करते हैं वेदर फोरकास्टिंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो कैसे हेल्प करता है लोगों की वेदर फोरकास्टिंग, इसको भी स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं नोटबुक में। ठीक है, नेक्स्ट देखो वेदर फोरकास्टिंग कैसे हेल्पफुल है। वेदर forecasting is helpful to people in the following ways. वेदर कास्ट हैं वो फॉलोइंग वेज में जो लोग हैं उनके लिए हेल्पफुल है। कैसे? नंबर 1, इट अलाउज पीपल टू प्रिपेयर फॉर बैड वेदर। ये क्या करता है, वेदर फोरकास्टिंग से क्या कर सकते हैं हम, लोगों को पहले ही अवेयर कर सकते हैं कि आज का मौसम ख़राब रहने वाला है। तो लोग पहले ही क्या हो जाएंगे, प्रिपेयर कर लेंगे अपने आप को उस बैड वेदर के अकॉर्डिंग कि आज का दिन ऐसा रहेगा तो हम पहले तैयारी कर लें हमको कैसे रहना है। ठीक है, लोग पहले से तैयार हो जाएंगे, इसलिए फोरकास्टिंग ज़रूरी होता है, वेदर फोरकास्टिंग। नंबर 2, किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द प्लानिंग ऑफ डेली एक्टिविटीज़। ये लोगों की डेली एक्टिविटीज़ क्या रहने वाली हैं, उनका प्लान कैसे बनाते हैं वो डेली की, आज क्या करना है, कल कहाँ पे जाना है, कल किससे मिलना है, आज किससे मिलना है, ये सब जो है, जो भी प्लान डेली बनाते हैं लोग, उस प्लान को बनाने के लिए भी वेदर फोरकास्टिंग ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इन 2 तरीक़ों से हम लोगों के लिए हेल्पफुल होता है वेदर फोरकास्टिंग, इसलिए वेदर फोरकास्टिंग की जाती है। यानी पहले ही मौसम का पता लगा लिया जाता है। इसको भी स्क्रीनशॉट रखेंगे, आप नोट कर लीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट
इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।